इरशाद अंसारी हैं। बीच बीच में मैं ट्विटर पर सब जीवों पर, पशुओं पर करुणा के पक्ष में ट्वीट करता रहता हूँ। तो इरशाद ने उस पर एक चर्चा आरंभ करी है। बहुत अच्छा लगा इरशाद कि आपने इस संवाद की पहल करी। तो जो बातें आप सामने अपनी रखते रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इरशाद कह रहे हैं कि नॉन वेज कंजम्पशन माने फ्लैश कंजम्पशन is as old as the existence of humans। पशुओं को मारना, उनका मांस खाना, कह रहे हैं इरशाद कि तब से चल रहा है जब से इंसान अस्तित्व में आया है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने इरशाद। लेकिन आज क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो इंसान अपनी हस्ती में आने के वक्त किया करता था? भाई, इंसान अचानक से तो पृथ्वी पर प्रकट हो नहीं गया। इंसान आया, उसके बाद उसने सभ्यता संस्कृति सीखी, फिर गांव आए, खेत आए, फिर शहर आए, विज्ञान आगे बढ़ा, भाषा आगे बढ़ी, कलाएं आगे बढ़ी। ऐसा तो हुआ नहीं था कि जिस दिन इंसान पृथ्वी पर प्रकट हुआ था उसी दिन उसके साथ में गांव, खेत, शहर, गाड़ियां, भाषा, संस्कृति ये सब भी आ गए थे। ऐसा तो आप भी नहीं मानते होंगे या स्वीकार करेंगे कि आदमी ज़मीन पर प्रकट हुआ और आदमी के साथ साथ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खेत हैं और खेतों में कैसे बीज डालना इसका ज्ञान भी है आदमी को, और कपड़े भी हैं आदमी के पास। जाहिर सी बात है, आदमी पहले आया, उसके बाद आदमी ने धीरे धीरे कपड़े बनाना सीखा। आग जानी, पहिया जाना, इतिहास की बातें हैं, ये सब मामूली स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। तो इंसान जब नया नया ज़मीन पर आया, उसको आया कहना चाहते हो तो आया कह दीजिए, या उसको इवॉल्व्ड कहना चाहते हो तो इवॉल्व्ड कह दीजिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इवोल्यूशन के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं, तो मैं नहीं ज़ोर दे करके कहूँगा कि आप मानिए कि आदमी के विकास की जो पूरी श्रृंखला है वो अरबों साल पुरानी है, और आदमी एक छोटी सी अकेली कोशिका से धीरे धीरे विकसित होकर के उस रूप में पहुंचा है जैसा आज है। मैं नहीं कह रहा आप इस बात पर विश्वास करें, पर इतना तो आप भी मानेंगे, वरना बात बड़ी बेतुकी, बड़ी अतार्किक हो जाएगी कि आदमी जब आया तो अपने साथ गाड़ियाँ और भाषा और विज्ञान और आग और घर और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी ये सब लेके तो नहीं उतरा होगा ज़मीन पर। अगर इवोल्यूशन से नहीं भी आया है तो आदमी ने आने के बाद वो सब चीज़ें धीरे धीरे विकसित करी, और आज भी विकसित कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे आज विकसित कर रहा है वैसे ही वो तब से विकसित करता चला आ रहा है। इतिहास के आप किसी भी बिंदु को ले लीजिए, आदमी नई नई चीज़ों का विकास, आविष्कार, खोज करता ही रहा है। तो माने आज आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखते हैं इरशाद, वो
आदमी ने अपने आने के बाद धीरे धीरे खोजा है या आविष्कृत करा है या विकसित करा है। ठीक, आज आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, क्या देखते हैं आज आप अपने आसपास? वो सब कुछ जिसको आज आप सभ्यता का पर्याय मानते हैं, वो सब कुछ जिसको आज आप आदमी के नागरिक होने से, सुसंस्कृत होने से जोड़ कर देखते हैं, वो सब किसने निर्मित किया, किसने रचा? खुद आदमी ने रचा, और वो उसको रचता ही चला जा रहा है। विकास की उसकी यात्रा आगे बढ़ती ही चली जा रही है। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है ना कि आदमी जब नया नया आया था तो ये सब कुछ भी बिल्कुल ही नहीं था, एकदम नहीं था। ना आदमी के पास ज्ञान था, ना भाषा थी, ना विज्ञान था, ना तकनीक थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। अब आप कह रहे हैं कि उस समय का वैसा आदमी जानवरों को मारकर खा जाया करता था तो हम भी आज खाएंगे, ये बात कैसी है? आज आप उस आदमी से बहुत दूर आ गए हैं, बहुत आगे निकल आए हैं। वो जो आदमी था जो जंगल में रहता था, वो तो दांत भी नहीं मांजता था। इरशाद, आप दांत क्यों मांजते हो? वो जो आदमी था जो जंगल में रहता था, वो तो पशु समान था। वो तो नित्य क्रिया कर करके शौच भी नहीं करता था। पशुओं कभी मल त्याग करके शौच करते देखा है? वैसा ही वो आदमी था जो पहले पहल जंगल में पाया जाता था, और आप उसका हवाला दे करके कह रहे हो कि वो जो काम करता था वही हमें आज भी करने हैं। हालांकि अगर आप ये भी देखो कि वो क्या काम करता था इरशाद, तो भी आपका तर्क कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जंगल में भी देखिए, फल तोड़कर खाना कहीं ज्यादा आसान है हिरण को दौड़ा करके पकड़ के मार के खाने की बनिस्बत। तो ये सोचना कि आदमी, हमारे वो बहुत लाखों अरबों साल पुराने पूर्वज मांसाहारी थे, ये बात अतार्किक हुई ना। आपको आज जंगल में छोड़ दिया जाए, आप अपना निर्वाह कैसे करोगे इरशाद, बताओ जरा? आप हिरण को दौड़ाओगे या आप फल फूल पत्तियां सब्जियां ये सब खोजोगे? कहो। आप अपने हाथों को देखो, आपके हाथ आपको लगता है शिकारी के हाथ हैं? आपके पूर्वजों के हाथ भी ऐसे ही थे। इन हाथों से आप कैसे हिरण का या सूअर का, गाय का, नील गाय का, भेड़ का शिकार कैसे कर लोगे इन हाथों से, बताओ मुझे? और ये दांत देखे हैं आपने? इन दांतों से आप उसकी खाल को कैसे चीर लोगे? आपके पूर्वजों के दांत भी ऐसे ही थे। तो आपको वाकई लगता है कि आपके पूर्वज मुख्यतः मांसाहारी थे? नहीं नहीं नहीं, वो भी शाकाहारी थे। हाँ, कोई छोटा पशु कहीं मिल गया आसानी से तो खा लिया। आप आज भी एक छोटा बच्चा लो इरशाद, उसको आप एक सेब या केला रख दो और एक छोटा सा जानवर आप कुछ रख दो उसके सामने। छोटा जानवर बताओ, मेंढक रख दो, गिलहरी रख दो, खरगोश रख दो। एक तरफ आपने रख दिया छोटे बच्चे के सामने सेब और केला और आम, और दूसरी तरफ रख दिया मेंढक, खरगोश, गिलहरी, कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा, पिल्ला। आपको क्या लगता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो तुरंत क्या खाएगा? आपको लगता है मेंढक उठा के खा लेगा? तो ये है हमारी प्रकृति। आप छोटे बच्चे को कितना भी मजबूर कर लीजिए, वो स्वेच्छा से कभी मांस नहीं खाएगा। आपको उसको जबरदस्ती सिखाना पड़ता है, ठुसाना पड़ता है, तब वो खाता है। ये जो छोटा बच्चा है, इसी के वो पूर्वज हैं जो जंगल में रहा करते थे। तो वो भी ऐसा नहीं है कि मांस ही खाया करते थे, वो भी प्रमुखतः शाकाहारी ही थे। पर अगर वो मांस खाते भी थे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वो सब कुछ करेंगे जो वो किया करते थे? वो तो शादियां भी नहीं करते थे,
आपको क्या लगता है, इंसान जमीन पर आया और आते ही उसको विवाह की संस्था का पता था क्या? ये बात आपके गले उतरेगी कि इंसान जमीन पर आया और इंसान को विवाह की संस्था पता थी और उसको ये भी पता था कि शेरवानी में बटन कितने टांकने हैं, और उसको ये भी पता था कि कैसे पंडित को या मौलवी को बुला करके धार्मिक तरीके से किसी स्त्री को, किसी पुरुष को एक संस्था में बांध लेना है, सम्मिलित करा देना है, ये सब उसको पता था पहले ही दिन से। तो वो जो पहला आदमी था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो ना दांत मांजता था, ना शौच करता था, ना विवाह करता था, ना विद्यालय जाता था, न ट्वीट करता था। आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं किया करता था, और ज्यादातर काम जो वो करता था वो आपने करने कब के छोड़ दिए। और अगर आप यही कहेंगे कि वो जो पहला आदमी था मैं वो सब कुछ करूंगा जो वो किया करता था, तो देखिए आज भी बहुत सारे कबीले हैं जहां कार्निज्म चलता है, जो नरभक्षी हैं। तो वो जो हमारे बहुत पुराने पुरखे थे, अधिकांशतः मैंने कहा वो शाकाहारी थे। कभी कभार वो जानवर का मांस खा लेते थे अगर पा गए, और जब लड़ाइयां होती थी उनके दलों में, गुटों में, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि दुश्मन को मारा और देखा कि अब मरी गया है वो, तो उसको घसीट लाए और उसका मांस खा लिया। तो वो जो पुराना आदमी है जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, वो तो बीच बीच में आदमी का मांस भी खा लेता था। आप क्यों नहीं खा लेते? जो पुराना आदमी है वो तो पेड़ पे चढ़ के सोता था, आप क्यों नहीं पेड़ पे चढ़ के सोते? जो पुराना आदमी हो तो विशुद्ध नंगा घूमता था, आप क्यों नहीं नंगे घूमते? या आपको क्या लगता है कि आदमी जब जमीन पर प्रकट हुआ था तो चड्डी बनियान लेके आया था? जिस पुराने आदमी की आप बात कर रहे हैं, गौर तो करिए कि वो था कैसा, और क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? और अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं तो फिर विकास का क्या मतलब? फिर विवेक का क्या मतलब? फिर बुद्धि का क्या मतलब? फिर जो आपका रचयिता है, जिसने आपको बनाया है, उसने क्यों आपके भीतर प्रतिभा, मेधा, प्रज्ञा भरी हुई है? फिर तो आपको पशु जैसा ही होना चाहिए था ना। पशुओं में कुछ नहीं बदला अरबों सालों में। अरबों साल पहले कोई कुत्ता जैसा रहता था वो आज भी वैसा ही रहता है, पर आप इंसान हो ना इरशाद। अरबों साल पहले के भेड़िए में और आज के भेड़िए में आप बहुत कम अंतर पाएंगे। अरबों साल पहले की चींटी आज की चींटी जैसी ही है करीब करीब। पक्षी अरबों साल पहले जैसे उड़ते थे आज भी वैसे ही उड़ रहे हैं। कुछ उनमें थोड़ा इवोल्यूशनरी अंतर आ गया हो तो आ गया हो, वरना वैसे ही हैं। तो ये तो जानवर का काम है, ये जानवर की दलील है कि मैं अरब साल पहले जैसा था, मैं आज भी वैसे ही रहूंगा। ये आप क्यों दलील दे रहे हो इरशाद? आदमी का तो काम है निरंतर चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, निरंतर बेहतर से बेहतर होते रहना। आदमी का तो काम है ये कहना कि मैं कल जैसा था आज मैं उससे बेहतर होकर के दिखाऊंगा। आदमी का काम ये दलील देना थोड़े ही है कि वो जो मेरे पुरखे जंगल में रहा करते थे वो जैसा करते थे मैं वैसा ही करूंगा। ये दलील तो जानवर की हुई ना। चलिए अब देखते हैं आप दूसरी बात क्या कह रहे हैं। दूसरी बात इरशाद कह रहे हैं कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय में, और उन्होंने जो श्लोक हैं उनका भी उद्धरण दिया है। 30वां श्लोक, 31वां श्लोक, 39वां, 40वां श्लोक, और फिर महाभारत के अनुशासन पर्व का उदाहरण दिया है अध्याय 88। कह रहे हैं कि इनमें साफ साफ मांसाहार का समर्थन किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरशाद, और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपकी विद्वत्ता से कि आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करा। बहुत अच्छी बात है, ये और लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे उद्धरण मिले, कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो मांसाहार के पक्ष में हैं, तो आपने उनको सामने ला कर के रखा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 2 ही उदाहरण लेकर के आए
और अगर आप सनातन धर्मियों हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो दो ही उदाहरण नहीं हैं, दर्जनों उदाहरण हैं जिनको ला करके सिद्ध किया जा सकता है कि ये देखो, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में तो मांसाहार निषिद्ध तो नहीं ही है, बल्कि कहीं कहीं पर मांसाहार की खुली वकालत की गई है। उदाहरण के लिए ये तक कहा गया है कि अगर तुम बलि के लिए जानवर को नहीं मारते तो अगले जन्म में तुम वही बलि का जानवर बनोगे। ऐसी बातें तक है। तो कुछ बातें समझनी होंगी। देखिए, धर्म की धारा बहुत पुरानी होती है। खास तौर पर सनातन धर्म की धारा तो समय में शुरू कहाँ होती है इसका भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। अगर बहुत अनुमान ही लगाया जाए तो भी कम से कम 3 से 4 हजार साल पुरानी धारा है सनातन धर्म की। कुछ लोग कहेंगे इससे भी ज़्यादा पुरानी है, वो उनका अपना मत है। जब इतनी लंबी धारा होती है ना, तो उसमें क्या क्या आकर के मिल जाता है इसकी कोई गिनती नहीं है। कोई बहुत लंबी नदी चल रही है, अपने उद्गम स्थल पर तो साफ होती है, उसके आगे उसमें क्या क्या मिल जाएगा हम नहीं जानते। तो हमें फिर पूछना ये पड़ता है कि ये जो नदी है, अब इसमें 50 तरह की चीजें मिश्रित हो गई हैं, पर इसका मूल तत्व क्या है? मैं सनातन धारा की बात कर रहा हूं, उसका मूल तत्व क्या है? पहले भी कई बार कह चुका हूं, दोहराए देता हूं। हम जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसका केंद्रीय स्तंभ वेद हैं। और वेदों का सार है उपनिषद। वेदों की महिमा किनमें समाई हुई है? उपनिषदों में। और उपनिषदों को थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां तो विषय वस्तु ही दूसरी है, वहां तो बात ही किसी और तल पर हो रही हो, मुद्दा ही कुछ और है। वहां ये सब छोटी मोटी बातें हो ही नहीं रही हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, शादी कैसे करनी है, मुंह कैसे धोना है, पानी कैसे पीना है, सो करके कैसे उठना है। उपनिषद इन मुद्दों से कोई संबंध, कोई ताल्लुक ही नहीं रखते। वो केंद्रीय तत्व है हिंदू धर्म का, जहां पर बात सिर्फ और सिर्फ अहम की, मन की होती है। पूछा जाता है बार बार कि कहां से आता है मन, कहां को जाता है मन। केन उपनिषद का हवाला दे रहा हूं। कौन है जिसकी प्रेरणा से आवाज निकलती है, वाणी आती है? किसको पुकार रही है ये वाणी बार बार? इन आंखों के पीछे कौन है? ये कान किसको सुनना चाहते हैं? ये मूल तत्व है वैदिक धर्म का। सत्य की खोज। मन किसको पुकार रहा है बार बार, ये पूछते हैं उपनिषद। मन जिसको बार बार पुकार रहा है, आंखें जिसको बार बार बाहर खोजती हैं, अगर बाहर की दिशा में उसका नाम ले तो उपनिषद कह देते हैं ब्रह्म। और जिसको तुम खोजने निकले हो, उसको अगर अंदर ही खोजने लग जाओ तो पा करके तुम उसको नाम दोगे आत्मा। और अंततः उपनिषद कहते हैं कि सत्य चाहे बाहर देखो, चाहे भीतर उसको पालो, एक ही है। तो ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है, ये भी बाद की बात है। मूल बात है कि उपनिषद मन की बात करते हैं, उनकी विषय वस्तु मन है। मन की बेचैनी, चेतना का दीवानापन। हम क्या मांग रहे हैं, क्या है जो हमारे सपनों में आ रहा है? सब कामनाएं किधर को भाग रही हैं?
ये जो आती जाती सांस है, ये नाम किसका ले रही है, ये पूछते हैं उपनिषद। तो ये है हिंदू धर्म का केंद्रीय बिंदु। अब उसमें तुम अगर कहो कि महाभारत में लिखा हुआ था अश्वमेध के बारे में कुछ या गोमेध के बारे में कुछ, तो बात कुछ बनेगी नहीं ना इरशाद। हालांकि आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली, जो उदाहरण आपने दिए मैं प्रभावित हूं, बिल्कुल सही उदाहरण दिए हैं आपने, सही हैं, लेकिन अप्रासंगिक हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि धर्म के बाहरी वस्त्रों और उसके हृदय में, उसकी आत्मा में भेद होता है भाई। जैसे तुम्हारे कपड़े तुम्हारी आत्मा नहीं होते, वैसे ही धर्म का जो बाहरी स्वरूप बन गया होता है वो धर्म का केंद्रीय बिंदु नहीं होता। और हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, इसके तो कपड़े न सिर्फ बाहरी हैं बल्कि बाहर की धूल से बहुत बहुत मैले हो गए हैं। मैले ही भर नहीं हो गए हैं, उस पर मैल की परत दर परत चढ़ गई है, इतनी परतें चढ़ गई हैं कि उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो ज्यादातर लोगों को अब दिखाई भी नहीं देता। ये बड़े अफसोस की बात है। तो लोग उन परतों की ही बात करने लग जाते हैं। आपने भी यही किया इरशाद, आपने उन परतों की बात शुरू कर दी। अरे महाभारत मैं समझता हूं भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर वो परंपरा में भी इतिहास कहा जाता है। इतिहास वो कोई धर्म का केंद्र बिंदु थोड़े ही है। और आपको महाभारत की अगर बात करनी है तो महाभारत में जो 5-7 गीताएं हैं उनकी क्यों नहीं बात करी, श्रीमद् भगवत गीता की क्यों नहीं बात करी? तो इतना विराट विस्तार है हिंदू धर्म का और उसके साहित्य का कि देखिए आप जो चीज चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। कितना पुराना धर्म है हमने कहा? 4000 साल पुराना है। अब 4000 साल में इतने लोग हुए जिन्होंने इतनी किताबें लिख डाली हैं, तो आपको जो सामग्री चाहिए है अपने चित्त अपने तर्क के अनुसार, आपको जो माल मसाला चाहिए सब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यहां तक कि आपको एक चीज मिल जाएगी और फिर उसके ठीक विपरीत दूसरी चीज भी मिल जाएगी। हिंदू साहित्य का जो भंडार है, जो पूरा कोश है, उसमें आपको कुछ नहीं है जो मिल जाएगा। तो सवाल यह है कि फिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? जो ढूंढ रहे हो ये मिल जाएगा। अगर आप ढूंढ ही रहे हो कि किस तरीके से मांसाहार को जायज साबित करना है, तो उसके पक्ष में आपको बहुत सारा तर्क मिल जाएगा। मत ढूंढिए ना, वो ढूंढिए जो धर्म का केंद्र बिंदु है, उसी में तो हम सबकी भलाई है भाई। बाहरी चीजों में उलझ करके क्या मिलना है? बात समझ में आ रही है? अब कोई पूछे कि इस्लाम का केंद्र कहां पर है, तो आप इधर उधर की 50 चीजों की बात करोगे या सीधे बोलोगे तौहीद? बस बात खत्म हो गई ना। कि एक प्राथमिक केंद्रीय हार्दिक सिद्धांत क्या है इस्लाम का? तौहीद। तो फिर इसीलिए क्या है इस्लाम में जो बिल्कुल वर्जित है? आप तुरंत बोल दोगे शिर्क। और आपसे कोई पूछे कि इस्लाम की आत्मा किस चीज में है, और आप इधर उधर की 50 बातें करने लग जाओ। आप कहो कि अरब में जो चोगा पहना जाता है वो इस्लाम के केंद्र में है, तो ये बात कुछ जमी नहीं ना। क्या जमी? या आप कह दो कि कोई फलानी भाषा है वो इस्लाम के केंद्र में है, तो ये बात जमी नहीं ना। इस्लाम के विद्वान भी आपकी बात से सहमत नहीं होंगे आप ऐसी बातें करोगे तो। जब भी किसी धर्म की ओर जाइए, सर्वप्रथम पूछिए कि इस धर्म का मर्म क्या है, उसका केंद्र कहां पर है। केंद्र नहीं पूछेंगे तो आप बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। और आपको बहकने भटकने का ही अगर शौक हो तो बहुत रास्ते हैं।
आप पुराने समय में आपने बता ही दिया, मनुस्मृति का, महाभारत का दे दिया। नए समय में आप रामकृष्ण परमहंस की बात कर सकते हैं कि वो मछली खाते थे। आप निसर्गदत्त महाराज की बात कर सकते हैं कि वो मांस खाते थे। कुछ लोग विवेकानंद की भी बात करते हैं कि वो भी मांसाहार करते थे। और आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे अगर आपको ये साबित ही करना है कि नहीं साहब मुझे मांस खाना है। लेकिन जब आप उपनिषदों के पास जाते हैं और वहाँ एक शब्द गूंजता है, जैसे इस्लाम में गूंजता है तौहीद, वैसे ही उपनिषदों में गूंजता है अद्वैत। और बहुत आसपास के हैं दोनों शब्द, तौहीद और अद्वैत। तो वहां आपको फिर पता चलता है जब आप अद्वैत में प्रवेश करते हैं कि अद्वैत और अहिंसा एक ही चीज है। अद्वैत और अहिंसा एक ही चीज है। आप अद्वैत समझे ही नहीं अगर आप अभी भी हिंसक हैं। अगर आपको अभी भी दूसरा दूसरे जैसा नजर आता है, दूसरा इस हद तक आपको दूसरा पराया नजर आता है कि आप उसकी हत्या करके उसका खून, उसका मांस भी पी सकते हैं, तो फिर अभी आप हिंदू धर्म के केंद्रीय तत्व को समझे ही नहीं। तो अधिकांश हिंदू शाकाहारी रहे हैं। आज भी दुनिया के शाकाहारियों में ज़्यादातर हिंदू ही हैं। हालांकि अब हिंदुओं में भी मांसाहार बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी दुनिया में आज भी जितने लोग शाकाहारी हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदू हैं। तो वो इसीलिए है, इसलिए नहीं कि बात परंपरा भर की है, बात मर्म की है, बात सिद्धांत की है, बात दर्शन की है। कोई बात है जो हमें वेदांत ने समझाई है, और जो वेदांत ने हमें बात समझाई है उसका सीधा निष्कर्ष निकलता है अहिंसा। सर्व सामान्य के प्रति, सब जीवों के प्रति, जगत की समस्त चेतना के प्रति अनन्यता का भाव। अब कैसे किसी को दुख दें? जो उसकी चेतना वही मेरी चेतना, जो वो चाहता है वही मैं चाहता हूं, जो मेरी आंखों की प्यास है वही उसकी आंखों की प्यास है, मैं गर्दन कैसे काट दूं उसकी? यही वजह है कि भारत कभी बहुत आक्रामक नहीं हो पाया, क्योंकि भारत को कुछ बात समझ में आ गई थी। वो बात जिसको समझ में आ जाएगी उसके भीतर की हिंसा हट जाएगी। जिसको वो बात समझ में नहीं आई वो निश्चित रूप से हिंसक रहेगा, वो गला काटने में ही यकीन रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो धर्म के जो बाहरी अंग हैं, जो धर्म की बाहरी परतें हैं, उन पर बहुत गौर नहीं करना चाहिए। वो सब परतें समय के साथ आती हैं और यकीन जानिए वो समय के साथ फिर मिट भी जाती हैं। आज का हिंदू धर्म वही थोड़े ही है जो आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले हुआ करता था। बहुत कुछ है जो समय के साथ आ गया और फिर समय के साथ उसकी सफाई भी हो गई, और अभी भी कुछ गंदगियां हैं जो प्रवेश कर रही हैं, और समय का चक्र घूमेगा, उनकी भी सफाई हो जाएगी। एक समय था जब, आज से ज़्यादा नहीं, 100-200 साल पहले ही, जब बहुत लोग ये मानते थे कि सती प्रथा ठीक ही है। देखिए उस कुरीति की सफाई कर दी गई ना। ये सनातन धर्म की खूबी है। समय उसे गंदा खूब करता है और वो अपनी सफाई करना जानता है। पशु बलि बहुत प्रचलित हो गई थी एक समय पर हिंदू धर्म में। हिंदुओं ने खुद समझा कि ये कुरीति है, ये गलत रिवाज है, इसका धर्म की आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि या कुर्बानी हिंदुओं ने बंद कर दी। खुद ही समझ गए कि इसका धर्म की आत्मा से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये तो हमने जबरदस्ती अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अज्ञानवश एक परंपरा चला रखी है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। यही काम यूरोप में भी हुआ था। रिफॉर्मेशन क्या था, रेनेसां क्या था, कि जब ईसाइयों को समझ में आया कि उनके धर्म में बहुत सारी व्यर्थ की चीजें प्रवेश कर गई हैं, और धर्म में जिन
तत्वों को बाहर की ओर होना चाहिए, वो बिल्कुल केंद्र पर चढ़कर बैठ गए हैं, जैसे कि पादरी और चर्च। तो उन्होंने तुरंत उनको बाहर करा, परिधि पर पहुंचा दिया। बोले ईश्वर से मेरा कुछ व्यक्तिगत रिश्ता भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि बीच में चर्च की सत्ता खड़ी रहे, जरूरी थोड़ी है कि बीच में पोप खड़ा रहे। ये काम हर धर्मावलंबी का होता है, ये काम हर धर्म हर मजहब के लोगों का होता है कि वो समय समय पर देखते रहें कि उनके धर्म में, रिलीजन में, मजहब में कौन सी ऐसी चीजें घुस आई हैं जिनका धर्म की आत्मा से कोई लेना देना नहीं, और फिर वो अपने धर्म की सफाई कर दें। तो उन बातों का ही उद्धरण मत दीजिए इरशाद जो धर्म में बहुत पारिधिक महत्व रखती हैं। पारिधिक समझते हैं? हाँ, नॉट सेंट्रल, पेरिफेरल। उनका बार बार नाम लेने से कुछ सिद्ध नहीं होता। इसी तरीके से मैं पूछूंगा, आपने थोड़ी सी मजे की बात है, आपने मनुस्मृति का उदाहरण दिया है और आप मनुस्मृति का हवाला देके कह रहे हैं कि देखो मनुस्मृति कहती तो है कि मांस खाया करो। इसी मनुस्मृति को गरियाने में आज पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। ठीक, अगर कोई कह दे कि वो मनुस्मृति को मानता है या उसे सम्मान देता है तो तुरंत उस पर एक गाली जड़ दी जाएगी कि तू मनुवादी है। तो हर प्रयोजन के लिए तो मनुस्मृति को हमने एक त्याज्य ग्रंथ बना दिया है, एक ऐसा ग्रंथ बना दिया है जिसकी चर्चा करनी भी खतरनाक हो गई है। ठीक, लेकिन जब आपको यह साबित करना था कि मुझे तो जानवर मार के चबाने हैं तो आप तुरंत मनुस्मृति का उदाहरण देने चले आए। ये क्या चल रहा है भाई? मनुस्मृति का उदाहरण देकर के आप कह रहे हैं मांस खाना ठीक है, तो फिर तो मनुस्मृति में जो बाकी बातें लिखी है उनको भी फिर ठीक मानिए, उनको आप नहीं ठीक मानेंगे। ये तो देखिए साहब दोगलापन हो गया ना, ऐसे नहीं। अगर आप मान ही रहे हो कि मनुस्मृति आज के समय में महत्व नहीं रखती तो फिर नहीं रखती, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सहमत हैं कि सनातन धर्म में केंद्रीय स्थान वेदांत का है। मनुस्मृति या अन्य बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो सब बहुत बाहर की बातें हैं और बहुत पीछे की बातें हो गई। उनका आज के समय के धर्म में बहुत महत्व नहीं हो सकता। जब उनका महत्व नहीं है तो फिर उनका उपयोग करके ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि मांस खाना उचित है। अगला तर्क दे रहे हैं इरशाद, कह रहे हैं कि हैड गॉड फेवर्ड वेजिटेरियनिज्म ही वुड हैव मेड ऑल मेन हर्बीवोर बिकॉज गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। तर्क समझिएगा, कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को शाकाहार ही पसंद होता तो भाई ईश्वर ने सभी को शाकाहारी बनाया होता ना, सब मनुष्यों को। क्योंकि ईश्वर ऐसा तो करेगा नहीं कि कुछ मनुष्यों को शाकाहारी बनाएगा, कुछ को शाकाहारी नहीं बनाएगा। बट देर आर सम प्लेसेस ऑन दिस अर्थ लाइक साइबेरिया वेयर नथिंग grows, so you have to be carnivore। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई इस पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पौधे वगैरह उगते ही नहीं, तो वहां तो जो लोग रहेंगे उनको मांस खानी ही पड़ेगी। तो कह रहे हैं माई गॉड हैज मेड मी ओमनिवोर, आई एम जस्ट फॉलोइंग हिज कमांड। ये आपने बड़ी भारी बात कह दी इरशाद, थोड़ा समझिएगा। ईश्वर ने, मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, ईश्वर ने बिल्कुल रचे हैं सब पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदी पहाड़, पूरा ब्रह्मांड ही ठीक है ईश्वर का रचा हुआ है।
लेकिन ईश्वर की सब रचनाओं में और मनुष्य में कुछ अंतर है कि नहीं है इरशाद? मैं बताता हूं क्या अंतर है। आपने कोई पत्थर देखा है जो ईश्वर की उपासना कर रहा हो? पूजा अर्चना अरदास प्रेयर या नमाज कर रहा हो? देखा है? आदमी की चेतना अकेली ऐसी है जो ऊपर उठना चाहती है, इसलिए वो सजदे में झुकती है। कोई जानवर आपने देखा है सजदे में आज तक? कोई जानवर आपने देखा है कि मंदिर में हाथ जोड़ करके प्रार्थना में खड़ा हो? देखा है क्या? आदमी में और ईश्वर की बाकी सब रचनाओं में मूलभूत अंतर है भाई। और वो मूलभूत अंतर क्या है इरशाद? समझिए, अंतर ये है कि आदमी को बख्शी गई है बुद्धि और विवेक। दो चीजें हैं आदमी के पास जो बाकी सब जीवों से अलग है। पहला एक तड़पती हुई चेतना, दूसरा उस तड़पती हुई चेतना के साथ हमें दी गई है बुद्धि। ये दो चीजें हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। बिल्कुल गौर से समझ लीजिएगा। आदमी के भीतर जितनी तड़प है वो आपको किसी जानवर में नहीं मिलेगी। ये पहला अंतर है आदमी में और बाकी सब जीवों में। और आदमी के पास इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो आपको दूसरे जीवों में नहीं मिलेगी। ये दूसरा अंतर है। और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आप ये भी समझ गए हो कि आप आदमी को फिर बुद्धि दी क्यों गई है? क्यों दी गई है बुद्धि? ताकि वो चेतना की तड़प को शांत कर सके, ताकि ये चेतना है जो बार बार कह रही है मुझे मंजिल तक पहुंचाओ पहुंचाओ, उसको वो मंजिल तक पहुंचा सके। जानवरों की चेतना तड़पती ही नहीं, इसीलिए जानवरों को बुद्धि की बहुत जरूरत भी नहीं, तो उनको बहुत सीमित बुद्धि दे दी गई है। बस उतनी सीमित बुद्धि जितनी उनके जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए और प्रजनन के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा जानवरों को बुद्धि दी ही नहीं जाती। समझना, बुद्धि नहीं दी जाएगी उसको जिसके भीतर तड़प नहीं है। और इससे यह भी समझ लेना कि जिसके भीतर जितनी तड़प है उसको उतनी ही बुद्धि बख्शी जाएगी। जो आदमी भीतर से ऊपर उठने के लिए, आजादी के लिए, मुक्ति के लिए तड़प नहीं रहा, उसकी बुद्धि भी कुंद हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि का फायदा क्या? बुद्धि तो एक औजार है, उपकरण है, एक माध्यम है, निमित्त है तुमको मुक्ति तक ले जाने का, तुमको आसमान तक उठा देने का। अगर तुम में आसमान तक उठने की ख्वाहिश ही नहीं तो तुम्हें बुद्धि चाहिए क्यों? फिर तो तुम जानवर से रीखे हो। तो जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, जिनके भीतर परम तत्व से एक हो जाने की चाह नहीं होती, वो मूर्ख भी हो जाते हैं, डम्ब, निर्बुद्धि। आदमी अलग है क्योंकि आदमी के पास बुद्धि है। इसका मतलब आदमी प्रकृति भर नहीं है। ईश्वर की बनाई बाकी सब रचनाएं बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसी उनको बना दिया गया है। ठीक समझिएगा इरशाद, साथ रहिएगा। और बाद में कोई बात हो तो उसको भी लेकर के आइएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है चर्चा करने में। बाकी जितनी चीजें रची हैं ईश्वर ने, वो वैसी ही चलेंगी जैसी वो रच दी गई हैं। वो वैसी है जैसे आदमी एक घड़ी बना दे। घड़ी का कांटा कैसे चलेगा? जैसा तुमने उसको चलने के लिए प्रोग्राम कर दिया। ठीक है? कुत्ता कैसे चलेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कुत्ते आज से 1 लाख साल पहले जैसे होते थे आज भी वैसे ही हैं। बस इतना अंतर पड़ सकता है कि पहले जंगल वाले थे तो वो थोड़ा भेड़िए की तरह के थे, अभी आदमी ने उनको पालतू बना लिया तो हमारी गलियों में घूमते रहते हैं और कुकवाते रहते हैं। लेकिन उनकी मूल वृत्ति में कोई अंतर नहीं आ गया। उन जानवरों की बात कर लो जो बहुत बहुत पुराने हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया या कछुआ हो गया। ये जानवर बहुत पुराने हैं। ये तब के हैं जब आदमी भी नहीं हुआ करता था। और यकीन जानिए, कछुआ जैसा तब था वैसा ही आज भी है। वो तब भी प्रकृति के इशारे पर चलता था, वो आज भी प्रकृति के इशारे पर चलता है। आदमी की बात अलग है भाई। आदमी के पास बुद्धि है, जिसको मैं विवेक कह रहा हूं। अभी उसे प्रज्ञा भी कह सकते हैं, अभी काम के लिए मैं विवेक कह रहा हूं। आदमी को विवेक दिया गया है, देने वाले नहीं दिया है, उसी ने दिया है। तो उसने एक ओर बनाया कछुआ और दूसरी ओर उसने बनाया आदमी। कछुए को उसने क्या कहा कि भाई तू कुदरत के नियमों पर चलेगा। कुदरत माने प्रकृति। तू प्रकृति के नियमों पर चलेगा। कुदरत ने कहा हो, कछुए ने कहा हो, और वो अपना कुदरत के नियमों पर चला जा रहा है, उसे बदलना ही नहीं, क्योंकि कुदरत का नियम बिल्कुल तय है, जमा हुआ है। और कछुआ उसी नियम पर चल रहा है पिछले 10 करोड़ साल से। आदमी को क्या कहा बनाने वाले ने?
आदमी को बनाने वाले ने कहा कि देख भाई, कुछ बातों में तो तुझे कुदरती तौर पर चलना ही पड़ेगा, जैसे कि भाई सांस तो तू नाक से ही लेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तू अपने तलवे से सांस ले। इसी तरीके से मर्द मर्द रहेगा, औरत औरत रहेगी। इसी तरीके से खाना तू मुंह से ही खाएगा। इसी तरीके से हाथ तो तेरे पास 2 ही रहेंगे, दांत तेरे पास 32 ही रहेंगे। जन्म हुआ करेगा तेरा, जैसे कुदरत में हर जीव का जन्म होता है, और जैसे कुदरत में हर जीव की मृत्यु होती है, वैसे ही मृत्यु भी हुआ करेगी तेरी। तो बनाने वाले ने कहा कि देख भाई इंसान, कुछ बातें तो तेरी कुदरती ही रहेंगी, प्रकृतिबद्ध रहेंगी। जैसे प्रकृति में सब जीव चलते हैं, तुझे भी चलना पड़ेगा। तुझमें और बाकी जीवों में एक कुदरती प्राकृतिक समानता रहेगी। जैसे कि कुत्ते को पत्थर मारो तो उसे चोट लगती है, तुम्हें भी पत्थर मारा जाए तुम्हें भी चोट लगेगी। तो कुछ बातों में तो तू बिल्कुल प्राकृतिक रहेगा। बाकी जानवरों में भी काम वासना उठती है, तुझमें भी उठेगी। बाकियों को भी डर लगता है, भूख लगती है, तुझे भी लगेगी। लेकिन दूसरी ओर मैं तुझे एक खास चीज दे रहा हूं जो मैंने पूरी कायनात में किसी और को नहीं बख्शी। क्या है वो? तड़प और विवेक। और तुझे इसका इस्तेमाल करना, और तूने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो तू मेरी आज्ञा की उपेक्षा, अवहेलना कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है। फिर तू फरमान दे दिया मैंने तुझे कि तुझे मैं एक खास चीज दे रहा हूं जो मैं किसी जानवर को नहीं दे रहा, और वो क्या है? विवेक, प्रज्ञा। ये मैं किसी और को नहीं दे रहा, तुझे दे रहा हूं, और तुझे इसका इस्तेमाल करना है। और क्यों दी है मैंने तुझे ये चीज? हां, तुझे उसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि तेरी चेतना की तड़प शांत हो, बढ़े नहीं। इंसान ने बदतमीजी ये करी है अपने बनाने वाले के साथ कि उसको बुद्धि दी गई थी चेतना की तड़प मिटाने के लिए, पर उसने बुद्धि का ऐसा उल्टा उपयोग किया कि उसकी चेतना की तड़प शांत होने की जगह और बढ़ती ही जा रही है। आज आदमी को देखो ना, कैसा बदहवास घूम रहा है। आप सहमत होंगे इरशाद? आदमी को देखिए कैसा विक्षिप्त हो गया, देखिए कैसे मनोरोग, मेंटल डिसऑर्डर सब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी तड़प को, अपनी जो आंतरिक प्यास है उसको मिटाने की जगह बेवकूफियों में करा है, जिसकी वजह से वो प्यास, वो तड़प और बढ़ गई है। लेकिन फिर भी उस विवेक का इस्तेमाल तो तुम्हें करना ही है ना, और ऐसे करना है कि तुम शांति की ओर बढ़ो। अब मुझे बताइए कि आपको जानवर काट के खाना है या नहीं? और ये तर्क तो दीजिए ही नहीं कि बनाने वाले ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझे जानवर काट कर खाने हैं। मुझे दिखा दीजिए कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अगर तुम जानवर मारकर नहीं खाते तो तुम एक सच्चे हिंदू नहीं हो, या ईसाई नहीं हो, या बौद्ध नहीं हो, या मुसलमान नहीं हो। बताइए कहाँ लिखा हुआ है? अधिक से अधिक आपको यह लिखा मिल जाएगा कि तुमको फलानी चीज करने की अनुमति है, तुम ये कर सकते हो। ये तो नहीं कहा गया है कि आज्ञा है। किसी को अनुमति देने में और आज्ञा देने में अंतर होता है कि नहीं होता है? आप किसी को किसी चीज का विकल्प दे रहे हैं, वो एक बात है, और आप किसी को किसी चीज की आज्ञा दे रहे हो, बिल्कुल दूसरी बात है ना। कहाँ कहा गया है कि हिंदू अगर मांस नहीं खाएगा तो अच्छा हिंदू नहीं हो सकता? कहा गया है कि मुसलमान अगर मांस नहीं खाएगा तो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता? अधिक से अधिक आपको विकल्प ही तो दिया गया है कि खा सकते हो। जहां विकल्प दिया गया है वहां पर 2 रास्ते हैं। विकल्प का मतलब यही होता है, ऑप्शन। 2 रास्ते माने खा भी सकते हो और नहीं भी खा सकते हो। अब आपको चुनाव करना है ना, और चुनाव आपको कैसे करना है? उसी ऊपर वाले के द्वारा बख्शी गई इंटेलेक्ट से, विवेक से, चेतना से आपको चुनाव करना है। यह तो अजीब आपने कुतर्क दे दिया कि साहब हमारा ग्रंथ कहता है कि तुमको मांस खाने का विकल्प है तो मैं तो खाऊंगा। क्यों साहब? ग्रंथ जब कह रहा है कि खा भी सकते हो तो यह भी तो कह रहा है कि नहीं भी खा सकते हो। वो दूसरा विकल्प आप क्यों नहीं चुन रहे? अपनी बात तो करिए ना। तो फिर इसका मतलब ये ग्रंथ का फरमान नहीं है, ये आपकी जबान का फरमान है, आपकी स्वाद लोलुपता का फरमान है। और आप बहुत ही
निकृष्ट काम कर रहे हो अपने स्वाद की पूर्ति के लिए धार्मिक ग्रंथ का हवाला दे करके। इतनी ईमानदारी तो रखिए कि सीधे बोलिए कि बात इसमें गॉड की या मेरे धार्मिक ग्रंथ की नहीं है, बात सीधी है, मुझे जानवर काट के खाने में मजा आता है तो मैं खाता हूं। इतनी ईमानदारी भी नहीं है इसमें। फिर बीच में तुम धर्म ग्रंथ को क्यों ला रहे हो? महाभारत को, मनुस्मृति को, कुरान को क्यों लेकर के आ रहे हो? फिर तो बात सीधे सीधे तुम्हारी स्वाद लोलुपता की है ना, उसकी बात करो। बात समझ में आ रही है? जिस परवरदिगार ने हम सबको बनाया है, मैं ये दूसरी चौथी बार दोहरा के बोल रहा हूं क्योंकि ये बात हम समझ ही नहीं पाते हैं, उसने हमको जानवरों जैसा या मशीनों जैसा नहीं बनाया है। उसने हम में कुछ चीजें जानवरों जैसी रखी हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा रखा है जो जानवरों से बिल्कुल अलग है। क्या? चेतना, सोचने समझने की शक्ति, विवेक, प्रज्ञा। और उसी ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें ये सब चीजें दी जा रही हैं, इनका इस्तेमाल करना और ऐसे करना कि तुम शांत हो सको। ऐसे मत करना कि दुनिया में और आग लगे। अब दुनिया में जो आग लग रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी आग जो दुनिया में लगी हुई है वो है क्लाइमेट चेंज की। वाकई आग ही लगी हुई है, तापमान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आप भली भांति जानते हैं इरशाद, आप तो साक्षर आदमी होंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह की डिग्री होगी आपके पास, ट्विटर पे आप धारा प्रवाह अंग्रेजी में मुझसे बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में है मांसाहार। आप उसके बाद भी मांसाहार की वकालत कर रहे हो, ये क्या तरीका है? और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बेशक अपना तर्क दें। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि गलत आदमी अगर गलत साबित हो रहा है तो उसे सच्चाई पता चल रही है ना। मैं तो सच्चाई का कायल हूं, आप मुझे साबित कर दीजिए मैं गलत हूं, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो कह रहे हैं कि भाई कुछ जगहें हैं पृथ्वी पर, साइबेरिया जैसी, जहां कुछ पैदा नहीं होता, उनकी बात बाद में करेंगे। हर आदमी को हमने कहा क्या बख्शी गई है चीज? विवेक। आप पहले अपनी बात करिए ना, आपको अपने लिए सोचना है। या आप साइबेरिया वाले की दलील दे करके खुद जाओगे और बकरे की गर्दन में दांत गड़ा दोगे? ये क्या बात हुई? और समझिएगा, यहां मैं किसी एक धर्म के लोगों से न बात कर रहा हूं, न मैं किसी धर्म का बनकर बात कर रहा हूं। कृपा करके इसको हिंदू या गैर हिंदू या मुस्लिम या गैर मुस्लिम के बीच की चर्चा मत बना दीजिएगा। ये तो एक खुला संवाद है जहां खुले दिल से बातचीत हो रही है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपने अपनी बात रखी बहुत सारी, उसके जवाब में कुछ मैं आपसे सुनूंगा, सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सुनिए, सीखिए। उद्देश्य हम दोनों का एक है, हमें सच्चाई तक पहुंचना है ना? तो आप कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर ने ही मुझे ओमनिवोर बनाया है। ईश्वर ने ओमनिवोर बनाया है माने ईश्वर ने आपको विकल्प दे दिया है। मैं माने लेता हूं कि आदमी वो है जो दोनों चीजें खा सकता है, शाक, फूल, फल, पत्ते वगैरह भी और मांस भी। एक बार को मैंने मान लिया कि आदमी ओमनिवोर है। हालांकि इस पर भी बहुत तर्क हैं जो कहते हैं कि ओमनिवोर होना आपकी प्रकृति नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैंने मान लिया कि आदमी ओमनिवोर है। तो अब आप फैसला करोगे ना कि आपको खाना क्या है। वो फैसला आप क्यों नहीं खुले दिमाग से और प्रेमपूर्ण हृदय से कर सकते हो? बताओ ना। मैं मान भी लूं कि मुझे विकल्प मौजूद है, यहां मुर्गा रखा है और यहां पर सेब रखा है और गोभी रखी है, तो मैं क्यों चुनूं मुर्गे की गर्दन मरोड़ना? क्या इतना ही काफी नहीं है कि जब मैं गोभी भी खाता हूं या आलू भी खाता हूं तो जरा सी हिंसा तो वहां भी हो जाती है? अपने आप में तो गुनाह यह भी हो गया कि तुम कुछ भी खाते हो तो थोड़ी सी हिंसा तो वहां भी कर देते हो। जो पहले ही गुनाहगार है, आलू खाने में भी जो गुनाहगार है, वो और 1000 गुना बड़ा गुनाह करे क्या मुर्गा खा करके? ये कहां की दलील हो गई भाई? और इतना ही नहीं है, लोग यही नहीं करते कि मुर्गा चबा रहे हैं, मुर्गा चबाने के पक्ष में वो ये तर्क दे देते हैं कि साहब आप आलू खा रहे हो, आलू में भी तो प्राण थे। और मैं बिल्कुल मानता हूं, आपने सही बात कही, आलू में भी प्राण थे। क्या करें, अब इंसान का जिस्म मिला है,
तो थोड़ा बहुत कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और यही तो चेतना की फड़फड़ाहट है, यही तो तड़प है चेतना की कि हमारे होने में ही हिंसा है। यही तो हमें दुख है कि दूसरों को दुख दे रहे हैं और खुद दुख पा रहे हैं। इसीलिए तो जीवन में अध्यात्म सर्वोपरि है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप अगर एक पत्ती भी तोड़ते हो तो बुरा लगता है। अभी गुरु पूर्णिमा थी तो लोगों ने यहां पर ला करके फूल बिछा दिए। फूल मैंने जैसे ही देखे जी धक से हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं उन फूलों को। वो यहीं पर जो बेल लगी हुई है उनके फूल हैं, चंपा है और मधुमालती है, इन सब के फूल थे। तो हिंसा तो तब भी हो गई सूक्ष्म जब आपने चंपा को झकझोर के उसके फूल गिरा दिए और ला करके यहां बिछा दिए। क्या इतना ही गुनाह काफी नहीं था जो तुम अब इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हो कि बकरे की गर्दन काटोगे? और ये गुनाह करके फिर कहां चैन मिलेगा? वैसे ही हम इतने परेशान हैं, क्यों और अपनी परेशानी बढ़ाना चाहते हो? फिर कह रहे हैं कि ईटिंग नॉन-वेज इज अ पर्सनल चॉइस, इवन माई ब्राह्मण एंड जैन फ्रेंड्स ईट नॉन-वेज विथ मी। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने इरशाद। मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि ये एक व्यक्तिगत मसला ही है कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। और चूंकि व्यक्तिगत है इसीलिए महत्वपूर्ण है ना। जो कुछ आपका पर्सनल होता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। कोई चीज़ अगर सार्वजनिक हो तो एक बार फिर भी आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं, पर कोई बात अगर आपकी बिल्कुल व्यक्तिगत है तो उस मुद्दे पर आप बहुत गौर करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं ना। तो ये व्यक्तिगत मसला ही है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके व्यक्तिगत चैन से है, आपकी व्यक्तिगत मुक्ति से है। इसीलिए इस मुद्दे पर मेरा निवेदन है आपसे कि खूब ध्यान दीजिए। और ये कह देने से कि मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, मेरे जैन दोस्त हैं, वो भी मटन मुर्गा खा रहे हैं तो उससे कुछ साबित नहीं हो गया। ब्राह्मण तो माफिया डॉन भी बन के घूम रहे हैं, जैन बड़े बड़े घपले करके घोटाले करके बैठे हुए हैं, तो उससे क्या साबित हो गया? ये कोई महावीर वाले जैन हैं, ये कोई अगस्त्य मुनि वाले ब्राह्मण हैं? तो ये तो सब नाम के जैन हैं, नाम के ब्राह्मण हैं। ये अगर इस तरह की क्रूरताएं कर रहे हैं तो उनका जिक्र करके आप कुछ साबित नहीं कर रहे। इससे बस इतना पता चलता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, जैन जैन नहीं रहा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहा, इंसान इंसान नहीं रहा। हम सब ही सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के, अपने स्वाद के, अपनी ज़बान के, अपने लालच के, अपने इसी के हम दीवाने हैं बस, कि बस किसी तरीके से हमको मज़ा मिलता रहे, चाहे उसमें पूरी दुनिया में आग लग जाए। चाहे कोई धर्म का मानने वाला हो, किसी देश का रहने वाला हो, हम सब एक से हो चुके हैं। कौन कहता है कि इस दुनिया में अब बहुत कोई हिंदू हैं कि जैन है, ईसाई है, मुसलमान है? ज़्यादातर लोगों का अभी परमेश्वर एक है। उस परमेश्वर का नाम है उनका अपना स्वार्थ, उनका अपना अहंकार। ज़्यादातर लोग बस उसी के इशारे पर चलते हैं। बाकी सब धर्म मिट रहे हैं, एक ही धर्म बच रहा है, अहंकार धर्म। तो ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। उसी तरह की स्थिति के कारण आज तमाम तरह की आपदाएं हमको देखने को मिल रही हैं। उनका हमें मिलजुल कर सामना करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये सवाल उठाया, ये बातचीत हो पाई। इसको बहुत स्वस्थ तरीके से ही सुनिएगा। इसको किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बड़े मुद्दों के साथ हमारा काम है, वेदांत के साथ उठना बैठना है। छोटी बातों में उलझने से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो किसी धर्म को आगे बढ़ाना और ये सब करना और संप्रदायवाद को हवा देना, इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कृपा करके इस वीडियो को और मेरी बात को उस नज़रिए से मत देखिएगा। एक स्वस्थ संवाद मैंने आपके साथ करना चाहा है, उसको समझिएगा और अगर मन करे तो जवाब भी दीजिएगा, अच्छा लगेगा।